अब बिजली बिल भी बढ़ गया है तो आम आदमी कहाँ से लेके आएगा जिसको ना खाने का पैसा है। अंबानी रहेगा। हाँ। अंबानी है ना वहाँ बैठा हुआ, ही इज द कैपिटलिस्ट। हाँ। उनकी बेटी जो पोशाक पहनती है कितने करोड़ खरबों का, और उनकी पत्नी हवाई जहाज लैंड करता है उनके घर में। सभी को इच्छा है कम से कम तेल, आटा, दाल। पहले एक मुहावरा हुआ करता था वंस अपॉन अ टाइम कि ना कुछ होते तो सत्तू बेच के खा करके जी ले। दी होल रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू नरेंद्र मोदी, और उसने पीएचडी कर लिया है बोली बोलने के लिए। उसका पीएचडी है, खाली लबड़ई करते हैं वो। और अमित शाह का जो लड़का है अभी सबसे टैलेंटेड हिंदुस्तान का कोई बेटा है तो अमित शाह का बेटा है। हिज नेम इज, जहाँ तक मेरा मेमोरी कलेक्ट कर रहे हैं, जैसा। ना उसने एग्जामिनेशन दिया यूपीएससी का, ना उसने, और ये अभी क्रिकेट बोर्ड का वो बना हुआ है कि 2000 का रुपया उसके पॉकेट में है, हिंदुस्तान का 2000। और उनसे आप सवाल पूछिए। अपना वेतन बढ़ोतरी कर लेता है, गरीब के बिजली बिल बढ़ा कि गैस सिलेंडर पर बढ़ा कि आम महंगाई बढ़ा, उससे मतलब नहीं है उसको। 2,70,000 वेतन हो गया मंत्री जी का। गरीब का क्या वेतन हुआ? रोजगार आप दे नहीं पा रहे हैं, रोजगार और खा रहे हैं। जब अपनी बारी आता है तो सारे विपक्षी दल और सत्ता पक्ष एक हो जाता है। गरीबों को हर को दुकान दीजिए, आप तो शराब बंद कर दिए, टैक्स खत्म हो गया। आप सभी रेडी पटरी वाले को दुकान दीजिए, उससे मंथली लीजिए, रेवेन्यू आएगा। सरकार का काम है कि कैसे रेवेन्यू आए, उसकी व्यवस्था करना। अपना चिंता था, बढ़ गया वेतन। गरीब क्या खाएगा, क्या करेगा, उसके लिए कुछ सोच रहे हैं? कोई पार्टी ए से जेड तक जागरूक कैसे होगा? जन्म कुंडली पी लिया है धर्म का। जब तक धर्म के चोले में रहिएगा महंगाई नहीं रुकेगा। सच्चाई ये है कि धर्म का चोला उतारिए तभी महंगाई रुकेगा। नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। लगातार आम आदमी की मुश्किलें बढ़ रही है। पहले गैस सिलेंडर महंगा होता है और इसके बाद अब बिजली बिल की जो कीमत है उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। हम आपको बता दें कि पहले 7 रुपये 57 पर यूनिट जो आप बिजली यूज़ करते थे, अब अगली बार जब आपका बिल आएगा तो 9 रुपये 10 पैसे करके आएगा। और इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक चाचा है, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे, विश्लेषण करेंगे इस मुद्दे पर कि आखिर क्यों बार बार इस तरह से महंगाई बढ़ रही है जबकि युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है। चाचा, कल बिजली बिल बढ़ा दिया गया है, पहले 757 था, अब 9-10 हो गया है। यही चीज़ दुखदाई है और कोई भी नेता सच बोलने के लिए तैयार नहीं, कोई पार्टी में हो। अपना वेतन बढ़ोतरी कर लेता है। गरीब के बिजली बिल बढ़ा कि गैस सिलेंडर पर बढ़ा कि आम महंगाई बढ़ा, उससे मतलब नहीं है उसको। मतलब है अपना वेतन कैसे बढ़े। कोई भी पार्टी का इसका विरोध करता है। विधानसभा कैबिनेट में पास हो गया, 2,70,000 वेतन हो गया मंत्री जी का। गरीब का क्या वेतन हुआ? क्या बढ़ा वेतन गरीबों का? मजदूरी बढ़ा, रोजगार आप दे नहीं पा रहे हैं, रोजगार और खा रहे हैं। अरे गरीब के लिए लड़िए। हम सभी राजनीतिक दलों से एक ही बात हमेशा कहे हैं कि जनता की आवाज़ बनिए। जनता का जो मूल समस्या है, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, अपना वेतन बढ़ाने के लिए तो आप लोग तुरंत सब नेता दस्तखत कर दिए विधानसभा में या कैबिनेट में, इसलिए कि अपना बारी था, अपना वेतन था 2,70,000। जनता का नहीं था। जनता का क्या मजदूरी है? वही है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, सबका यही है। केंद्र सरकार भी पैसा बढ़ाया, अब भत्ता और वेतन कोई विपक्षी दल नहीं बोला, क्योंकि वह सबका स्वार्थ जुड़ा हुआ है। आज बिजली बिल पर कोई बोल पाएगा? सच क्यों? गरीब के साथ ये अन्याय क्यों? बिजली बिल चोरी कौन करता है? बड़ा माफिया है बिजली बिल चोरी करने वाले। नेताजी लोगों को बिजली फ्री में मिलता है और वहीं आम आदमी को अब उस पर बढ़ा कर के कीमत देना पड़ेगा। यही चीज़ तो हम सब बोले ना कि पहले जब अपनी बारी आता है तो सारे विपक्षी दल और सत्ता पक्ष एक हो जाता है।
क्योंकि उनकी सुख सुविधा की बात है, जनता का बात तो है नहीं, अपना है, तो सब एक होके उसको तुरंत मंजूरी दे देता है। बिजली बिल ही नहीं, उनको जो आवास मिलता है, अभी कोई विपक्षी दल महागठबंधन का हो या एनडीए का हो, ये जो आवास बना है करोड़ों अरबों का घोटाला हुआ है, कोई बोल रहा है क्योंकि वह एक विधायक है, पहले विधायक था, बाद में एमएलसी बना, जेडीयू का विधायक था, भाजपा का आज एमएलसी है। कोई विधायक नहीं बोल पा रहा है कि ऐसा भवन क्यों बना, पुराना भवन के सामने ये घटिया भवन है। कोई विधायक बोल रहा है, कोई पार्टी बोल रहा है इस पर, क्योंकि सबका अपना अपना स्वार्थ है, अपना वेतन बढ़ाना है, तुरंत एग्रीमेंट हो गया, बढ़ गया। और जनता का बिजली बिल हो या महंगाई हो, गैस सिलेंडर हो, कुछ भी हो, ये सरकार को चिंता नहीं है। इन लोगों को सिर्फ अपना चिंता है, कुर्सी का चिंता है। आप मकान की बात किए, नेताओं के जो मंत्री लोगों को और एमएलसी एमएलए का फैसिलिटी मिलता है, उसका जो आवास योजना है वो मजदूरों में और ये जो गरीब लोग होते हैं उनमें से कितने लोगों को मिलता है? लोग सड़कों पर सोते हैं। आज एक चीज़ और देखे, हम सुबह से देख रहे हैं कि रेहड़ी पटरी वाले को हटाया गया। आप पुल के नीचे कार के लिए पार्किंग क्यों किए हैं? कार पार्किंग का जरूरत नहीं है। गरीबों को हर को दुकान दीजिए। आप तो शराब बंद कर दिए, टैक्स खत्म हो गया। आप सभी रेहड़ी पटरी वाले को दुकान दीजिए, उससे मंथली लीजिए, रेवेन्यू आएगा। सरकार का काम है कि कैसे रेवेन्यू आए, उसकी व्यवस्था करना। आप जितना जगह फ्लैट के अंदर है उसको सीमित करते, जैसे आम लोगों के लिए है, और आप जगह देते दुकान के लिए, दुकान खोलते, तो रेवेन्यू किसको आता? सरकार को कि हमको आता? ये बैठ के वहाँ सोचने वाला चाहिए ना। वहाँ तो हाँ में हाँ मिलाने वाला है, सब चमचा बैठा है, उनको तो अपने पेट से मतलब है, दूसरे गरीब जाए जहन्नुम में, दुकानदार जाए जहन्नुम में। आप सचमुच में रेवेन्यू बिहार का ख़त्म हुआ तो रेवेन्यू लाने का सोचिए। बिजली बिल ये आम आदमी का बात है, इस पर टैक्स बढ़ाकर आपने क्या किया? बिजली का रेट बढ़ाकर बिजली का बिल बढ़ा, और क्या जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस तरह से लोगों की आमदनी बढ़ पा रही है? लोगों का इतना आमदनी है कि महंगाई का मुकाबला वो कर सके? अभी कैसे करेगा? आप वही तो कहे, अपना चिंता था, बढ़ गया वेतन, गरीब क्या खाएगा, क्या करेगा, उसके लिए कुछ सोच रहे हैं? कोई पार्टी ए से जेड तक कोई पार्टी नहीं सोचता है, सिर्फ अपना सोचता है कि हमारा रोजी रोटी कैसे चले, हमारा राजनीतिक कैसे चले, हम कैसे सत्ता में रहें। रोजगार सृजन किधर हो रहा है? कहाँ? कहीं नहीं। आप रोजगार जो कर रहा था गरीब गुरबा रोड पर, उसको भी उजाड़ दिए। क्यों उजाड़े? उसको अस्थाई जगह दीजिए, उससे रेंट लीजिए ताकि सरकार को रेवेन्यू आएगा। वो कर नहीं रहे हैं और उजाड़ रहे हैं। आपका जितना आवास है गरीबों के लिए, जो आवास योजना था, क्या हुआ? खटाई में पड़ा हुआ है। कहाँ जाएंगे गरीब फिर? गरीब को मिल कहाँ रहा है? आवास योजना में भी घोटाला है, पैसे वाला को मिलता है, गरीब को कहाँ मिलता है? कहते हैं ना कि हम आवास योजना दे रहे हैं, गरीबों को वृद्धा पेंशन दे रहे हैं। को मिलता ही नहीं है, वो अमीरों को ही मिलता है, पैसे वाले को। इस पर गलती किसका है? जनता का है। हम गलत हैं, हम अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं। पढ़ लिख कर ज़्यादा अंधा और बहरा और गूंगा है। क्यों है कि आप वोट के समय धर्म के नाम पर ठिप्पा लगाइएगा, तो जाइए ना मंदिरवा में घंटी बजाइए ना, धर्म के नाम पे लोग वोट घंटी बजाइए मंदिर में घंटी बजाए। काहे नौकरी कीजिएगा, बिजनेस कीजिएगा? कौन जरूरत है बिजनेस करने का, नौकरी करने का? वो तो बढ़िया किया है, जैसा करनी वैसा भरनी। देश की जनता जैसा है वैसा भोगेगा। आप धर्म जागरूक होने की जरूरत है। जागरूक कैसे होगा? जन्म कुंडली पी लिया है धर्म का। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसको डाबर का पिलाता है ना। लोगों को क्या देख करके, मुद्दा देख करके वोट देना चाहिए आपके हिसाब से? बिना मुद्दा देखकर वोट देने वाले को तो यही दशा पूर रहा है ना। धर्म के नाम पर वोट देखो, देश कहाँ जा रहा है और कहाँ जाएगा? अभी भी अंधभक्ति नहीं छूटा है। महंगाई कब रुकेगी महंगाई? जब तक धर्म के चोले में रहिएगा महंगाई नहीं रुकेगा। सच्चाई ये है कि धर्म का चोला उतारिए, तभी महंगाई रुकेगा।
हैं चंदा मामा दूड़ के पुआ पकाबे गूड़ के दैट पर्सन वो बंदा है जो कि लोगों को कहा कि चंदा मामा दूड़ के पुआ पका लो गूड़ के और हम खाएं थाली में, और इसके आगे कुछ नहीं बोलना है। जनता जितना है इसने बुद्धू बनाया। आज मेरा बेटा और ऐसे ऐसे कितने बेटे हैं जो बीए ऑनर्स कर लिया, IITI कर लिया और अभी सोया हुआ होगा कि शाम को पढ़ेंगे, और मालूम हुआ कि प्राइवेटिज्म कर लिया। Why don't you ask this question from the Prime Minister of India? बिल्कुल। तो आप ये बताइए कि अब बिजली बिल भी बढ़ गया है तो आम आदमी कहाँ से लेके आएगा जिसको ना खाने का पैसा है? अंबानी रहेगा। हाँ। अंबानी है ना वहाँ बैठा हुआ, ही इज द कैपिटलिस्ट। हाँ। उनकी बेटी जो पोशाक पहनती है हैं कितने करोड़ खरबों का, और उनकी पत्नी हवाई जहाज लैंड करता है उनके घर में। सभी को इच्छा है कम से कम तो तेल, हाँ, आटा, हाँ, दाल। पहले एक मुहावरा हुआ करता था वंस अपॉन अ टाइम कि ना कुछ होते तो सत्तू बेच के खा करके जी ले भाई। सत्तू नहीं होगा तो सत्तू बेच करके सत्तू ले करके खा लेंगे, पेट भर लेंगे। आज दी होल रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू नरेंद्र मोदी, और उसने PhD कर लिया है बोली बोलने के लिए। हाँ। उसका PhD है, खाली लबड़ई करते हैं वो। और अमित शाह का जो लड़का है अभी सबसे टैलेंटेड हिंदुस्तान का कोई बेटा है तो वो अमित शाह का बेटा है। हिज नेम इज, जहाँ तक मेरा मेमोरी कलेक्ट कर रहे हैं, जैसा। ना उसने एग्जामिनेशन दिया UPSC का, ना उसने, और ये अभी क्रिकेट बोर्ड का वो बना हुआ है कि रुपया 2000 का रुपया उसके पॉकेट में है, हिंदुस्तान का 2000। और उनसे आप सवाल पूछिए। बिल्कुल। तो हमारे साथ एक और अंकल थे जो कि बिजली बिल की बढ़ोतरी हुई जिस पर लोगों का गुस्सा किस तरह से फूटा आपने देखा। कैसे लोग ये बोल रहे हैं कि जो सरकार लगातार बिजली बिल की बढ़ोतरी कर रहे हैं, और जैसे पहले गैस सिलेंडर महंगा हुआ और अब बिजली बिल महंगा हुआ, तो आम आदमी कहाँ से लेके आएगा जब रोज़गार की सृजन नहीं हो रही है। कहीं पर भी आम आदमियों को जगह जगह से हटाया जा रहा है। जो छोटे छोटे जो दुकानदार थे उनको भी अब सफाया किया जा रहा है रास्ते से हटा करके। तो वो लोग कहाँ से ये टैक्स भरेंगे, कहाँ से बिजली बिल भरेंगे? तो क्या उनके लिए सरकार क्या कर रही है ये सरकार को बताना चाहिए। बहरहाल ये थी जनता की राय। बने रही हमारे साथ, देखते रहिए द बिहार प्रोजेक्ट। धन्यवाद।